मुंबई की चिपचिपी रात थी। अगस्त का महीना। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे शहर को किसी ने कैद कर लिया हो। रात के 12:05 बज रहे थे। सड़कें लगभग खाली थीं। कभी कभी कोई ऑटो या टैक्सी गुजर जाती और फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता। शहर के एक कोने में था ओल्ड सी व्यू सेमेट्री, करीब 200 साल पुराना कब्रिस्तान। लोग कहते थे यहाँ आत्माएं नहीं बल्कि आवाजें रहती हैं। रोहन 25 साल का यूट्यूबर अपने चैनल। रोहन ने कहा, चाचा जी 2 चाय, और दोनों बैठ जाते हैं और उसी कब्रिस्तान के बारे में बात करने लगते हैं। तभी चाय वाला बोलता है, बेटा उसका नाम भी मत लो। तभी रोहन बोला, वहां कोई भूत है क्या? तभी चाय वाला बोलता है, बेटा वहां मौत घूमती है, जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता है। तभी समीर कहता है, चाचा जी क्या आप बता सकते हैं? तभी चाय वाला कहता है कि जंगल के ठीक बीच में है बेटा, वहां जाना तो अपना ध्यान रखना। वे दोनों चाय खत्म करके वहां से जंगल की ओर चल देते हैं और वहां पहुंचते हैं। तभी समीर कहता है, उसका दोस्त समीर, भाई जल्दी कर, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। समीर ने डरते हुए कहा। रोहन हंसा, डर मत, बस एक रात की बात है। दोनों अंदर गए। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, हवा अचानक ठंडी हो गई। कुछ ही देर बाद, रोहन किसी ने मेरा नाम लिया, समीर फुसफुसाया। यहां कोई नहीं है, रोहन बोला। तभी फिर आवाज आई, समीर। इस बार आवाज बिल्कुल उसकी बहन जैसी थी, जो कुछ साल पहले मर चुकी थी। उसने कहा कि ये तो मेरी बहन की आवाज है। तभी रोहान ने कहा कि वे तो मर चुकी है। उसने पीछे देखा तो समीर की आंखें भर आईं। दीदी, रोहन तुरंत बोला, नहीं जवाब मत देना। लेकिन देर हो चुकी थी। कब्रों के पीछे से एक काला साया उठने लगा। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वो धीरे धीरे समीर की बहन के रूप में बदल गया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। यहां आओ, उसने कहा। समीर उसकी तरफ बढ़ने लगा जैसे किसी जादू में फंस गया हो। रोहन ने उसे पीछे खींच लिया। ये वो नहीं है। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी, माँ, दोस्त, रिश्तेदार, हर आवाज असली लेकिन सब नकली। तभी जमीन हिलने लगी। सबसे बड़ी कब्र के ऊपर एक लंबा साया खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी थी, हम यादों से आवाज लेते हैं और फिर उन्हें वापस देते हैं। रोहन समझ गया, ये कोई आत्मा नहीं बल्कि आवाजों का शिकारी था। समीर अचानक फिर आगे बढ़ने लगा, इस बार अपने छोटे भाई की आवाज सुनकर। भैया मुझे घर ले चलो। रोहन ने जमीन से एक पुराना क्रॉस उठाया और साये की तरफ फेंका। साया चीखते हुए पीछे हट गया। ये इसकी कमजोरी है, रोहन ने कहा। दोनों भागते हुए कब्रिस्तान के पीछे एक पुराने चर्च में पहुंचे। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैं फादर माइकल हूं और ये सब मेरी गलती है। उसने बताया कि सालों पहले उसने एक अनुष्ठान किया था और उसी से ये आवाजों का दानव पैदा हुआ था। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, घंटी बजाओ, उसने कहा। दोनों टावर की तरफ भागे। साये उनका पीछा कर रहे थे। हजारों आवाजें चिल्ला रही थीं। रोहन ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। टड़न! घंटी की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई। सारे साये चीखने लगे और धीरे धीरे गायब होने लगे। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। सुबह हो चुकी थी। समीर ने राहत की सांस ली, खत्म हो गया। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, रोहन। दोनों मुड़े। एक नया साया खड़ा था और उसकी आवाज बिल्कुल रोहन जैसी थी।